बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार-ए-अरकम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम लेक्चर नंबर 5 देखेंगे जमात हफ्तुम में। जिसका उन्वान है सबक देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। जी बेटा, आप लोगों को पता है ना कि देहात जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम हैं। किस तरह से कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है और इसकी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर है, और इस हवाले से देहात हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके बरअक्स अगर हम शहर को देखते हैं तो शहरों की ज़िंदगी अपनी जगह पे अहम है, उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके बकाया जो हमारी पढ़ाई रह गई है उसको देखेंगे और साथ साथ उसके मुश्किल अल्फाज के मायने भी देखते जाएंगे। जी बेटे, आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। मामू जान, देहात के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं। कुछ लोग मुलाजमत भी करते हैं मगर इनकी तादाद बहुत कम है। ये मुकालमे की सूरत में सबक है। आपको इसका अंदाज़ा हो रहा है कि आपस में कुछ लोग जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बातचीत को हम मुकालमा भी कहते हैं। इसमें हम देखते हैं सबसे पहली लाइन कि देहात यानी गांव की ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेतों में अपना वक्त ज़्यादा गुजारते हैं, फसलें उगाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो मुलाजमत भी करते हैं लेकिन वो गिनती के चंद लोग हैं। हसन, आप खेती बाड़ी का काम कैसे करते हैं। मामू जान, पहले खेती बाड़ी का सारा काम बैलों से लिया जाता था। बैलों की मदद से खेतों में हल चलाते, कुओं से पानी निकालते, गंदम की गहाई करते थे, मगर अब इनकी जगह मशीनें और आलात आ गए हैं। पहले जो खेती बाड़ी का काम होता था वो बच्चों पता है ना आप लोगों को कि बैलों के ज़रिए किया जाता था। बहुत मुशक्क़त तलब होता था। फिर कुओं से पानी निकालते थे, उससे फसलों को पानी दिया जाता था, और गंदम की जो बुआई है और कटाई है वो भी सारा काम जो है वो हाथ से ही किया जाता था। अब उनकी जगह जो है कुछ मशीनें आ गई हैं, कुछ औजार आ गए हैं, आलात औजार। अब ट्रैक्टर उनसे चलने वाली ज़रई मशीनरी ने खेती बाड़ी के काम को बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान और तेज़ कर दिया है। आसान सहल कर दिया है और उसकी रफ्तार जो है वो बढ़ा दी है। इसको हम देखते हैं कि जब इंसान काम करता था तो उसकी रफ्तार जो है वो कम थी, और जब मशीनों के ज़रिए से ये सारा काम होना शुरू हुआ तो क्या हुआ कि इस काम की रफ्तार जो है वो बढ़ गई। इसमें हम यूँ देखते हैं कि इसी तरह अब कुआं कहीं नज़र नहीं आता, इसकी जगह ट्यूबवेल ने ले ली है। मैंने बेटा आप लोगों को बताया था ना कि कुआं जो है उसमें हाथ से काम किया करते थे, यानी हाथ से पानी निकाल के खेतों को दिया जाता था, और ट्रैक्टर जो है वो बिजली के पंप के ज़रिए से पानी जो है वो निकाला जाता है, उसके ज़रिए से, मोटर के ज़रिए से। और जब ये खेतों में दिया जाता है तो बहुत तेज़ रफ्तारी से ये काम होता है और बड़ी आसानी से ये काम होता चला जाता है। बिलाल, मैंने तो सुना था देहात में कच्चे मकान और कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ बिजली और फ़ोन भी नहीं होता, मगर यहाँ तो ऐसा नहीं। नाना जान, बिलाल बेटे, आज से कुछ अरसा पहले देहात ऐसे ही थे। कुछ अरसा पहले, कुछ मुद्दत पहले, जैसे तुम बता रहे हो। अब देहात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, तब्दील हो गए हैं। कच्चे मकानात की जगह लोगों ने पुख्ता मकानात बना लिए हैं, पुख्ता मकानात पक्के मकान बना लिए हैं। देहात में सड़कों का जाल भी फैला दिया गया है, यानी देहात में यानी गांव में बहुत ज़्यादा सड़कें बना दी गई हैं।
बहुत से देहात में बिजली पहुंचा दी गई है। मोबाइल फ़ोन तो अब हर गांव में नज़र आता है। मुमानी जान, मैं जब लाहौर गई थी सब्ज़ा देखने को तरस गई थी। जी, मैं जब लाहौर गई थी तो हरियाली कहीं नज़र नहीं आती थी। हर तरफ मकानात, कारोबारी मराकज़, दुकानें, कारखाने, सड़कें और उन पर दौड़ने वाली गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। सच पूछो तो मेरा तो दम ही निकलने लगा था। सच पूछो तो मेरा जी घबराने लगा था। दम निकलने लगा था, जी घबराने लगा था। इधर हमारे घर से बाहर निकलो तो जहाँ तक नज़र जाती है हरे भरे लहलहाते हुए खेत ही खेत नज़र आते हैं। हरे भरे सरसब्ज़ो शादाब, हर तरफ हमें सरसब्ज़ो शादाब खेत नज़र आते हैं। नानी जान, मैं भी शहर जाने से बहुत घबराती हूँ। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखकर मेरा भी दिल घबराने लगता है। सड़कों पर गाड़ियों की तवील लाइनें देखकर मेरा भी जी परेशान होने लगता है। इनके शोर से मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इस कदर आलूदा कर देता है कि सांस लेना दूभर हो जाता है। धुआं फ़ज़ा को इतना गंदा कर देता है कि आलूदा कर देता है, गंदा कर देता है कि सांस लेना दूभर मुश्किल हो जाता है। दूभर मुश्किल। मैं शहर के रहने वालों को दाद देती हूँ। मैं शहर के रहने वालों की तारीफ़ करती हूँ। भाई, बड़ा हौसला है इन लोगों का जो इस माहौल में रह रहे हैं, जो इस फ़ज़ा में रह रहे हैं। अहमद के अब्बा जान, असल में शहरों की आबादी में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है। बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा। पहले देहात में 75% लोग रहते थे। देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी के बढ़ते हुए रुझान की वजह से देहात से शहरों की तरफ मुंतकिल होने का जो एक रुझान बढ़ा है, यानी उधर एक तवज्जो हुई है, तो उससे अब 70% से भी कम लोग देहात में रह रहे हैं। जब किसी जगह लोग ज़्यादा होंगे तो गाड़ियाँ और शोर भी ज़्यादा होगा। हसन, पुप्पा जान, लोग देहात से शहरों में क्यों जाते हैं? अहमद के अब्बा जान, देहात में कारोबार के मौके कम होते हैं। लोग रोज़गार की तलाश में शहरों का रुख करते हैं। देहात में, गांव में लोग रोज़गार की तलाश में, मुलाजमत की तलाश में शहरों का रुख करते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं। इस तरह इसके अलावा शहरों के मुकाबले में देहात में तालीम और सेहत की सहूलतें भी कम हैं। बहुत से तालिबे इल्म तालीम हासिल करने की गर्ज से शहर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले लेते हैं, गर्ज से की वजह से। इसी तरह बेहतर इलाज मुआलजे के लिए भी लोग शहरों में जाते हैं। इन सब चीज़ों से शहरों की आबादी बढ़ती चली जा रही है। हसन, हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं। हर शख्स दूसरे को जानता है, वाकिफ़ है, पहचानता है। हर शख्स दूसरे से वाकिफ़ है, उसे पहचानता है। शहर तो बहुत बड़ा होता है, वहाँ तो सबको जानना बहुत मुश्किल होता होगा। जानना, वाकिफ़ होना, पहचानना। अहमद की अम्मी जान, बेटा, शहर तो इंसानों के समंदर हैं। शहर तो इंसानों के समंदर हैं, यानी शहर में इंसानों का हजूम है। वहाँ की ज़िंदगी बहुत तेज़ है। लोग अपने अपने काम धंधों में बुरी तरह उलझे हुए हैं, यानी जो भी उनका कामकाज है वो उसमें सारा दिन मशगूल रहते हैं और परेशान हाल रहते हैं। बाज़ औक़ात तो लोग अपने हमसाए तक से बेखबर होते हैं। और ये हकीकत है कि हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो मसरूफ़ियत है वो इतनी बढ़ गई है कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे बिल्कुल पास वाले घर में कौन रह रहा है। हसन, अच्छा पुप्पो जान, ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है। पता है पिछले साल हमारी भैंस बीमार हो गई थी। पूरा गांव उसके मुतालिक पूछने हमारे घर आया था। नाना जान,
भाई देहात का अपना रहन सहन है और शहरों का अपना। देहात के अपने फ़ायदे हैं और शहरों के अपने। नाना जान बता रहे हैं कि देहात में, गांव में अपना एक तौर तरीका होता है रहने का और शहरों का तौर तरीका अलग है। देहात के फ़ायदे अपनी जगह पर अहम हैं और शहरों के भी अपनी जगह पर। देहात और शहर दोनों तरक्की करेंगे तो हमारा प्यारा वतन तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, कि शहर और गांव दोनों में तरक्की होगी तो ही हमारा अजीज़ मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न हो सकेगा। हुकूमत अगर देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलतें मुहैया कर दे, हुकूमत सरकार अगर गांव में तालीम और सेहत की बेहतरीन अच्छी सहूलतें फराहम कर दे, मुहैया कर दे, फराहम कर दे, इसी तरह देहात में कारखाने लगा दिए जाएं तो कोई आदमी गांव छोड़कर शहर का रुख ना करे। इसी तरह अगर गांव में कारखाने लगा दिए जाएं तो कोई इंसान भी जो है वो शहर की तरफ ना आए। अहमद के अब्बा जान, मैं आपको एहसान दानिश की एक नज़्म के आखिरी 2 शेर सुनाता हूँ। इस नज़्म में उन्होंने देहात और उसके रहने वाले मेहनती इंसानों की बहुत तारीफ़ की है। मेहनती इंसानों की बहुत तारीफ़ की है, मेहनत करने वाले इंसानों की खूबियाँ बयान की हैं। अशार हैं, बहरे देहात के सादा तमद्दुन की बहार, सादगी में भी है क्या क्या तेरा दामन ज़र निगार। दिल ही कहता है फ़िराक़े अंजुमन सहने लगूं, शहर की रंगीनियाँ छोड़ूं यहीं रहने लगूं। यहाँ इन अशार में जो एहसान दानिश साहब हैं वो क्या बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गांव के सादा माहौल और उसकी सादगी को और बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब माहौल को जो तसना से पाक है और मिलावट और बनावट से आरी है, बिल्कुल सादगी की एक चादर ओढ़े हुए एक ऐसा माहौल कि जो अपनी सादगी में भी हमें सजा सजाया नज़र आता है। और शायर ये कहना चाहते हैं कि इस सादगी को देखते हुए, इस तहज़ीब व तमद्दुन का देखते हुए मेरा जी ये चाहता है कि मैं शहर की रंगीनियाँ छोड़ दूँ और महफ़िलों की जो एक मेरे अंदर तड़प होती है उसके अंदर से भी निकल आऊँ और शहर की जो महफ़िलें हैं उनको छोड़ छाड़ के, उसकी रंगीनियाँ छोड़ छाड़ के मैं इस सादा और तसना से पाक माहौल में आके रहाइश इख्तियार कर लूँ और इस सरसब्ज़ो शादाब माहौल में अपनी ज़िंदगी को गुजारूँ। जी बेटा, बुक वर्क में से हमने एक सवाल आज करना है इसके साथ पढ़ाई के, और वो है खाली जगह को ख़त कशीदा लफ्ज़ों के मुतज़ाद अल्फाज की मदद से पुर करें। इस सवाल के ज़रिए से बेटे हमें क्या बात समझ आएगी कि हम लफ्ज़ों के मुतज़ाद बनाने सीखेंगे। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। मेहमान लफ्ज़ है, इसका मुतज़ाद हम देखेंगे। तो आगे आपको बेटा फहरिस्त नज़र आ रही है मुतज़ाद अल्फाज की, यहीं से देखते हुए आप अपनी किताबों पर खाली जगह में मुतज़ाद लफ्ज़ को लगाते चले जाएंगे। इस तरह से आपका ये सवाल जो है वो किताब पर मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, मेहमान ने डैश का शुक्रिया अदा किया। मेहमान ने मेज़बान का शुक्रिया अदा किया। मेहमान का मुतज़ाद लफ्ज़ क्या है? मेज़बान। मैं फ़ारिग़ हूँ जबकि मेरी बहन काम में डैश है। काम में डैश है, फ़ारिग़ का मुतज़ाद देखते हैं मसरूफ़। मैं फ़ारिग़ हूँ जबकि मेरी बहन काम में मसरूफ़ है। वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह डैश से उठा। जल्दी का मुतज़ाद देर। वो रात को जल्दी नहीं सोया था इसलिए वो सुबह
देर से उठा। देहाती और डैश ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। देहाती का मुतसाद लफ्ज़ क्या है? शहरी। जी, देहाती और शहरी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। ताज़ा रोटी खाओ। डैश रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। ताज़ा का मुतसाद देखते हैं हम, बासी। ताज़ा रोटी खाओ, बासी रोटी खाने से पेट में दर्द हो सकता है। अमीरों को डैश का ख्याल रखना चाहिए। अमीरों को, इसका मुतसाद क्या होगा? गरीबों। अमीरों को गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अभी सूरज की रोशनी है, लेकिन थोड़ी देर में डैश छा जाएगा। रोशनी का मुतसाद अंधेरा। आप देख रहे हैं कि अल्फाज को अंडरलाइन किया गया है। इन्हीं अल्फाज के हम मुतसाद बनाते चले जा रहे हैं। देहाती खुले घरों में रहते हैं, जबकि शहरों में आम तौर पर लोगों के घर डैश होते हैं। खुले का मुतसाद तंग। देहाती खुले घरों में रहते हैं, जबकि शहरों में आम तौर पर लोगों के घर तंग होते हैं। आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार कम कर दो। आगे स्कूल है, गाड़ी को तेज चलाना मुनासिब नहीं, इसकी रफ्तार कम कर दो। तेज का मुतसाद क्या है? कम। कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं। कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, कच्चे का मुतसाद पक्के। कभी देहात में कच्चे मकान होते थे, अब तो हर तरफ डैश मकान दिखाई देते हैं। जी बेटे, इस तरह से हमने ये सवाल आज कंप्लीट कर लिया। अल्फाज के मुतज़ाद बनाने सीख लिए। इसको बेटे आप अपनी किताबों के ऊपर लिखेंगे भी और इनको बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे और रफ नोटबुक पर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आपने। ठीक है। ओके बेटा, आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। इसको बहुत अच्छे अंदाज में आपने सॉल्व करना है इसकी असेसमेंट को। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।